स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक चैप्टर जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, राइट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ज्योमेट्रिक के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज अ सीरीज। एक सीरीज होता है जिसको हम लोग जिसमें कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करने पे हम लोग इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग जीपी कहते हैं। अगर बात करें हम लोग इसके डेफिनेशन का, तो इसका डेफिनेशन कहता है दैट अ सीक्वेंस A1 A2 A3 dot AN is called a GP if, कब बोलेंगे जब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा A1 A2 A3 डॉट AN को हम लोग GP बोल देंगे। बट कब बोलेंगे if each non-zero terms, if each non-zero term is each term is non-zero, each term is non-zero। ओके, सारा ही टर्म सबसे पहले क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और क्यों नॉन जीरो होना चाहिए ये हम लोग देखेंगे आगे, कि अगर कोई भी टर्म जीरो हो जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। कोई भी टर्म जीरो क्यों नहीं हो सकता है किसी भी जीपी में, राइट। मैंने बोल दिया यहाँ पे कि हर एक टर्म नॉन जीरो होना चाहिए। साथ ही साथ एंड ए के प्लस 1 बाई ए के इज इक्वल्स टू आर होगा, that is constant, it cannot be variable, it will be constant, a fixed value, right। अब ये ak plus 1 by ak क्या है, आप तुरंत समझ जाएंगे ये क्या है, अगला टर्म बाय प्रीवियस टर्म का रेशियो है। ओके, अगला टर्म एंड पिछला टर्म का रेशियो है। ये रेशियो क्या होता है, कैसे होता है, जस्ट टेक सम टाइम, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो देखिए होता क्या है ना, आप दो टर्म्स का जब रेशियो फाइंड करते हैं, अब दो टर्म का रेशियो यानी कि A2 by A1, तो जो रेशियो आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, दैट विल बी कॉल्ड R। वैसे ही आप जैसे A3 by A1 फाइंड किए, वैसे ही A3 by A2 भी फाइंड करेंगे, दैट विल बी ऑल्सो R। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू अलग अलग नहीं होगा, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम होगा। सेम इसी तरीके से आप A4 by A2 भी करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ए के प्लस 1 यानी अगला टर्म और उससे एक कम वाला टर्म, यानी कि आगे का टर्म उससे पिछला वाला टर्म का रेशियो जो होगा, दैट विल बी कॉल्ड आर। ओके, दिस ऑल आर इक्वल, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग दैट दिस आर विल बी कांस्टेंट। ओके, इसका जो भी वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग ध्यान दीजिए, हम लोग इस R को बोलते क्या है, हम लोग इस R को बोलते हैं, दिस R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ओके, कॉमन रेशियो हम लोग उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम लोग ये देख पाएंगे कि भाई हमारा ये जो जीपी होता है ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एपी के बारे में बताता हूँ, सो दैट यू कैन मेक इट क्लियर टू अंडरस्टैंड, राइट। सबसे पहले अगर हम लोग एपी में देखें, तो एपी हम लोग किसको बोलते थे, ये एक्स्ट्रा क्लास है, इस क्लास से रिलेटेड ही नहीं है, बट इफ़ यू विल रिकॉल दैट एपी यू विल फील इजी टू अंडरस्टैंड दिस जीपी। ओके, तो एपी में हम लोग क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा, एपी का हमारा जो जनरल फॉर्म होता था, जनरल सीरीज होता था, वो होता था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट, इसका जो nth टर्म हुआ करता था दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके,
तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं ना कि इसमें एक टर्म है दैट इज कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग बोल देते हैं डी, जो कि ऐड होता चला जाता है। ओके, अगर आपको एपी नहीं आता है सो डोंट वरी, जस्ट इसको सुन लीजिए, इसके बाद हम लोग जीपी पे ही चलेंगे। ठीक है, जिसको आता है, जो आप इसको क्लास 10th में भी पढ़े हैं, जस्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप रिकॉल कर पाएंगे। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्लास 11 में भी आप वैसे आपका एक चैप्टर है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको आता होगा, नहीं भी आता है सो डोंट वरी, इसके बाद आपको सारा चीज़ समझ आए। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जनरल सीरीज। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि भाई एक कॉमन टर्म है जो कि हमारा ऐड होता जा रहा है। ओके, अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक कॉमन टर्म पहला फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं, इसमें अगर हम लोग टू ऐड करते चलें तो टू ऐड करेंगे 3, टू ऐड करेंगे 5, 7 9 डॉट 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 चलता जाएगा ये, राइट। इसका nth टर्म अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये हमारा 2 है, सॉरी फर्स्ट टर्म इज़ 1, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, इसमें पुट कर देंगे, इसमें इस वाले में पुट कर देंगे। ओके, फर्स्ट टर्म इज़ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा 2। देन हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे ना तो हमें मिल जाएगा क्या भाई, क्या मिल जाएगा, तो सॉल्व करके यहाँ पे लोग लिख देते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। देन इफ विल सॉल्व इट देन वी विल गेट योर 1 प्लस n, sorry 2n, it's my mistake, 2n minus का 2, okay, then we will get your 2n minus का 1, this is 2n minus 1 is nth term of this equation, this AP। ओके, आप बोलोगे भैया 2 का डिफरेंस लिए, कुछ और भी डिफरेंस लिए बता दो, तो ठीक है हम लोग 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो और फर्स्ट हम कुछ और ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 9 4 9 9 9 9 14 19, ओके डॉट डॉट डॉट। अब इसका भी nth टर्म फाइंड करना है तो फिर पुट कर दो सारा वैल्यूज, ए का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा 5 है। ओके, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 5n माइनस 5, then we will get your 5n minus का 1, तो दिस विल बी nth टर्म। आप बोलोगे ठीक है आप ये तो ऐड करके वाला दिखा दिए कि छोटे टर्म से बड़े टर्म को, क्या हम लोग बड़े टर्म से भी छोटे टर्म ऑब्वियसली सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे, जैसे a प्लस n a प्लस d a प्लस 2d, ये अगर AP फॉर्म करता है ऑब्वियसली a माइनस d a माइनस 2d a माइनस 3d विल ऑल्सो फॉर्म एन AP। ओके, a माइनस d a माइनस 2d a माइनस 3d, चूँकि यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम है ब्रदर, a माइनस 4d, दिस विल ऑल्सो फॉर्म एन AP। ओके, दिस विल ऑल्सो फॉर्म एन AP। सो अगर हम लोग देखें इस तरह का, अगर बोलोगे ठीक है आप एक बना के दिखा दो मुझे AP, तो ठीक है मैं बना के दिखाता हूँ ना एक AP। ओके, एक AP में बना के दिखाता हूँ, तो दैट विल बी व्हाट, बड़ा सा टर्म लेते हैं हम लोग, कुछ 44 ले लेते हैं, 44 3 का कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, देन 41, देन क्या 38 35 32 डॉट 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 चलता जाएगा। जिसका nth टर्म अगर फाइंड करना है तो सेम टाइप से एक वैल्यू पे रख दो ना भाई, 44 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखना भाई यहाँ पे d जो है ना दैट इज व्हाट -3 याद रखना, यहाँ पे d जो है दैट इज -3। तो अब ये 44 प्लस -3, तो -3 आना हो जाएगा यहाँ पे n, और ये -1 -3 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है प्लस का 3 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा कितना 47 माइनस का 3n। ओके, तो nth टर्म यहाँ पे लिख दो 47 माइनस 3n, ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ आ गया। तो ये था हमारा AP। अब हम लोग AP में डिस्कशन नहीं करते, हमारा क्लास जो है वो GP का है, हम लोग GP पे आते हैं, वो जस्ट मैंने रिकॉल करा दिया वहाँ पे। तो समझिए अगर हम लोग लिसन और एक लाइन समझ लीजिए, AP बनता कैसे है, इफ़ वी या फिर ऐसे लिखिए बाय, AP बनता कैसे है, बाय एडिंग और subtracting same quantity in each successive term। जब हम लोग हर एक
अगले टर्म में सेम क्वांटिटी को ऐड करते चलते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं तो फिर एपी फॉर्म करता है। अब बोलोगे भैया जीपी कब फॉर्म करता है, तो लिसन, जीपी हमारा तब फॉर्म करेगा जब हम लोग कोई भी सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते चलेंगे हर सक्सेसिव टर्म पे, राइट। मैं दिखाता हूँ अभी कैसे। ओके, तो लिख लेते हैं पहले बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेम क्वांटिटी by same quantity in each successive terms, राइट। तो ये तो हो गया इसका तरीका कि भाई होता क्या है, जीपी बनता कैसे है। समझिए, अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, अगर हम लोग इसका एग्जांपल का बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लो, मान लो 1 ले लो, 3 ले लो, तो फिर 3 तो अगला क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 81 हो जाएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। अब हुआ क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटू 3 हुआ, यहाँ पे इंटू 3 हुआ, यहाँ पे भी इंटू 3 हुआ, यहाँ पे भी इंटू 3 हुआ, राइट। ऐसे इंटू 3 होता चला गया, ठीक है। दिक्कत है, अब मैंने आपको बोला था कि कॉमन रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका अगर हम लोग बात करें कॉमन रेशियो का, कॉमन रेशियो जो कि आर कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा, अगला टर्म मैंने बोला तो था आपको T2/T1 इज इक्वल्स टू T3/T2, यानी कोई भी दो टर्म का अगर आप रेशियो निकालोगे अगला टर्म बाई पिछला टर्म करके, तो दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी सेम। देखिए हर टर्म में अगर आप निकालोगे तो 3/1, अगले में भी देखिए 9/3 करोगे तो 3/1 आएगा, 27/9 करोगे 3/1 आएगा, 81/27 करोगे 3/1 आएगा। तो सारे में सेम आना चाहिए तभी वो जीपी कहलाएगा भैया। और यहाँ पे चूंकि मैंने सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली रेशियो तो सेम ही होगा, ठीक है। तो दिस इज इन जीपी, ओके, ये हमारा जीपी है। आप लोग एक को दिखा दिए मल्टीप्लाई करके, तो बोल रहे हैं कि ये जीपी में है, ठीक है। एक तो जीपी बना के दिखा दिया, एक और बना के दिखा देता हूँ, लेट्स डू एग्जाम्पल देखते हैं अगला, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल मान लो कि भाई हमारा, भाई फिर हमको डिवाइड वाला भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। मान लो क्या, मान लो 4 16 64, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो 256, ठीक है, 256, हाँ 256, डॉट 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 चलता जाएगा ना, कितना मल्टीप्लाई कराओगे भाई, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब इसका अगर हम लोग बात करें फर्स्ट टर्म का बात करें, फर्स्ट टर्म जो कि A1 कहलाएगा या फिर T1 कहे तो दैट इज़ 4। अगर बात करें हम लोग कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस बोल लो या फिर R बोल लो, बात बराबर है, ठीक है। जो क्या हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 16/4, 16/4, दैट विल बी 4, राइट। क्यों भाई, क्योंकि इंटू 4 होता जा रहा है, इंटू 4 होता जा रहा है। समझ आया कि नहीं आया बताओ, समझ आ गया ना, ठीक है। अब एक फ्रैक्शन वाला लेके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक फ्रैक्शन वाला कि भाई तो आसान लगा के दिखा दिया मुझे, तो परेशान करता है। मान लो कि 1/, मैंने 2 लिख दिया, फिर 1/4 लिख दिया, 1/8 लिख दिया, 1/16 लिख दिया, 1/32 लिख दिया, और इसको मैंने बोला कि भाई ये हमारे जीपी में है, आप इसका क्या करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस R इज इक्वल्स टू T2/T1। अब बताओ भैया T2 डिवाइड बाई T1 है, तो T2 हमारा क्या है 1/2, यानी डिवाइडेड बाई अगला क्या है हमारा 1/4। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन तो जानते ही हो भाई आप लोग, तो ये इंटू जाता है और ये पलट जाता है, ये यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2/1। तो इसका रेशियो क्या है 2/1, ठीक है। आप वैसे ही इन दोनों का भी रेशियो निकालोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 हो रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 हो रहा है, ओके, हाँ डिवाइड बाई 2 हो रहा है, ठीक है, समझ आया, डिवाइड बाई 2 हो रहा है।
तो ये तो हो गया डिवीज़न वाला। एक और डिवीज़न वाला देख लेते हैं, नॉर्मल नंबर वाला। तो मैं एक सिंपल नंबर लेता हूँ, दैट इज 64। ये लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिर लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, मान लो कि ये हमारा 64, इसको 4 से डिवाइड कर दिया हो गया 16, इसको 4 से डिवाइड कर दिया हो गया 4, इसको 4 से डिवाइड कर दिया हो गया 1। दिस इज ऑल्सो इन जीपी। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा ये 4 से डिवाइड हुआ, ये अगेन 4 से डिवाइड हुआ, ये अगेन 4 से डिवाइड हुआ, और ये हमें जीपी देता जा रहा है। राइट, एक जीपी का सीरीज दे दिया। ठीक है, इफ यू विल फाइंड द रेशियो, कॉमन रेशियो आर, इफ यू विल फाइंड कॉमन रेशियो आर, दैट विल बी T2/T1। ओके, आप कुछ आप और भी लिख सकते हो, T3/T2। ओके, आप ये भी लिख के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16/64 64। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 1/4, चूँकि 4 से डिवाइड हो रहा था, तो कॉमन रेशियो इज 1/4। ये तो था हमारा बेसिक फंडा। ठीक है, अगर हम लोग फार्मूला इसका अगर जनरल, अब जैसे आप AP पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे A+D A+2D हमारा होता है जनरल फॉर्म। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि भाई एक सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवाइड होता है तो बन जाता है हमारा GP। तो अगर हम लोग ये तो नंबर्स के केस में हम लोग तो भाई सेम एक ही तरीके से तो बनाया नहीं जा सकता है। अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में देखें हम लोग, तो जनरलाइज्ड फॉर्म जनरल GP तो बनाना पड़ेगा, जनरल सीरीज। तो वो क्या होगा, तो पहला टर्म अगर हम लोग मान लेते हैं A है, तो अगला टर्म में मान लेते हैं जो कॉमन रेशियो जो था R, वो R मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो क्या बन जाएगा, AR बन जाएगा। इसके अगला टर्म में क्या होगा भाई, तो मैंने क्या बोला कि हर अगला टर्म में पिछले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ R हुआ मल्टीप्लाई, तो यहाँ से यहाँ भी होगा R मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अगर R मल्टीप्लाई होगा तो AR तो रह ही जाएगा, इंटू R हो जाएगा। अब अगला टर्म में क्या होगा, AR तो रह ही जाएगा, इंटू और एक R आ जाएगा। राइट, ऐसा करके चलता जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते तो नहीं है, गलत बात। AR, अगला AR², R इंटू R, राइट, अगला AR³, अगला क्या आ जाएगा, AR⁴ डॉट डॉट डॉट। अब आप बताओ यहाँ पे जो आएगा एक, जैसे हम लोगों ने बोला था A1 A2 A3 A4 ऐसे करके डॉट 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 क्या आएगा, AN आएगा ना। तो भैया nth टर्म क्या होगा, तो अगर मैं बोल दूँ इसको T1, इसको बोल दूँ T2, A1 A2 बोले या फिर T1 T2 बोले, बात बराबर है, दोनों टर्म्स का ही काउंटिंग है। T4, दिस इज T5, तो भैया यहाँ पे क्या होगा हमारा, TN होगा ना। ओके, आप एक चीज़ नोटिस करो भाई कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म में हमारा R कुछ नहीं है तो 0 है, R पे पावर 0 होगा। ओके, चूँकि R पे पावर 0 का मतलब किसी भी चीज़ पे पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है। तो जब टर्म 1 था तो R पे पावर 0 हुआ, टर्म 2 था तो R पे पावर 1 हुआ, टर्म 3 था तो R पे पावर 2 हुआ, टर्म 4 है तो R पे पावर 3 है, टर्म 5 है तो R पे पावर 4 है। तो भैया nth टर्म पे क्या होगा, तो A तो रहेगा ही, और R पे पावर कितना होगा, तो n है तो n से एक कम होगा, यानी कि n-1 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। तो हम लोगों ने यहाँ पे nth टर्म फाइंड कर लिया, दैट इज ARn-1। आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने nth टर्म फाइंड कर लिया, राइट। तो कीप इट इन माइंड दैट nth टर्म इज व्हाट, ARn-1। ये आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है, पूरा GP में ये यूज होगा। ठीक है, तो आप ये nth टर्म फाइंड कर लिए, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि कहो मत, पूछो मत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा nth टर्म। ओके, तो अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ GPs का हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, RS अग्रवाल का ही एक एग्जाम्पल है तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं खुद का भी GP बना के ले सकता हूँ, बट कोई नहीं, पीछे तो बहुत सारे GP बनाया ही मैंने। एक GP बना, एक बुक से ले लेता हूँ, 6 18 54 162। देखिए क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इज अ GP, ये क्या है, एक GP है। तो आपको बोला जाएगा यहाँ पे कि फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो।
कॉमन रेशियो. ऑल्सो फाइंड nth टर्म. ऑल्सो फाइंड nth टर्म. ओके ब्रदर, सिंपल है, करो ना, लगो तो, स्टार्ट तो करो. सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे वी हैव, सबसे पहले आप ये लिखना, ये सब ना मिर्च मसाला होता है. वी हैव 6, 18, 54, 162 डॉट 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 डॉट. ओके, अभी आपका एंथर नहीं बता तो मत लिखो उसको अभी, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास, ये है. तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास हियर फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग A1 भी बोल सकते हैं, फिर T1 भी बोल सकते हैं, इज 6. अगर बात करें हम लोग कॉमन रेशियो का, कॉमन रेशियो तो वो क्या है, R है. एंड कॉमन रेशियो इज व्हाट, मैंने अभी आपको बताया T2/T1, यानी अगला टर्म बाय पिछला टर्म. तो क्या होगा यहाँ पे 81, सॉरी 18/6 इज इक्वल्स टू 3/1. दिस इज द कॉमन रेशियो. तो देखो सारे में देखो 54/18 करोगे 3/1 आएगा, 162/54 करोगे 3/1 आएगा. तो कॉमन रेशियो हमारा कांस्टेंट तो होता ही, कांस्टेंट है, ठीक है. चलो ये कर लिए हम लोग. अब आप बोलोगे भैया इसका हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म फाइंड करेंगे, यानी कि Tn फाइंड करेंगे. ब्रदर अभी मैंने बताया ये Rn-1. आपको क्या करना है, वैल्यू तो पुट करना है. फर्स्ट टर्म जानते हो आप क्या है, 6 का वैल्यू, राइट. फर्स्ट टर्म दैट इज 6. R क्या है, R भी तो फाइंड किया भी 3/1, ठीक है. उस पर क्या पुट करोगे, पावर n-1. तो क्या बन जाएगा ये 6 इंटू 3 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर n-1. अब आप जब देखोगे ना तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा ऐसे. तो कैसे मैच करेगा ब्रदर, तो मैच करेगा, देखो यहाँ पे 6 के अंदर भी 3 है, यानी कि 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के फॉर्म में, इंटू 3 पे पावर n-1. अब अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो इसको लिख पाओगे 3 इंटू 3 इन 3 पे पावर n इंटू 3 पे पावर -n. बताओ लिख पाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे. अब आप जानते हो ना भाई कि पावर अगर सेम होता है तो बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है. अगर आप ये ना करो तो सीधा भी कर सकते हो. क्या कर दोगे आप 3 पे पावर n-1. देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा ये 2 इंटू 3 पे पावर n. दिस इज द आंसर. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी इंटू के फॉर्म में है और जो पावर में है, कहीं इंटू में जो फॉर्म है वो कहीं पावर वाले कि जिसको उसको बेस बोलते हैं उसके बेस की फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है. अगर है तो उसमें काम कीजिए, ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि एग्जांपल नंबर 2 है आर.एस. अग्रवाल का. नहीं, एग्जांपल नंबर 2 नहीं, 3 ले लेते हैं. 2 भी सिंपल है, आप उसको बनाइएगा. 3 में लेके बना देता हूँ, वरना आप बोलोगे यार आसान वाला लेके बना देते हो, हार्ड वाला हमारे लिए छोड़ देते हो, समझाते हैं. चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूँ मैं, जो कि फ्रैक्शनल GP है. तो 1/2 माइनस 1/3 2/9 -4/27 डॉट डॉट. ये है हमारा. अगेन सेम क्वेश्चन आपको करना क्या है इसमें, आपको करना है यहाँ पे कुछ नहीं करना है भाई. फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो. ऑल्सो फाइंड nth टर्म. ओके, तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो मैंने बोला बीच में मसाला लगाया करो, ये सामने बहुत खुश होता है. ओके, तो वी हैव 1/2 माइनस 1/3 2/9 -4/27 ये है हमारे पास. तो अगर बात करें हम लोग फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म इसको हम लोग A1 भी बोल सकते हैं ब्रैकेट में, दैट इज 1/2. अगर बात करें कॉमन रेशियो का, जो कि R कहलाता है, इक्वल्स हो जाएगा हमारा T2/T1. जो T2 क्या है हमारा -1/3 और T1 क्या है तो डिवाइड बाय, चलिए बड़ी देता हूँ मैं आपके लिए, तो डिवाइड बाय 1/2 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलो इसको हम लोग लिख सकेंगे -1/3
ये जानते तो हैं आप, इनटू हो जाता है और ये 2/1 हो जाता है, तो ये आ जाता है हमारा -2/3। ठीक है, ये तो हो गया बात यहाँ तक का। अगर देन हम लोग फाइंड करेंगे Tn। तो Tn अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ARn-1, सब कुछ तो अभी बताया है मैंने। Tn ओके, तो Tn क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है 1/2 ओके, और R क्या है हमारा, कॉमन रेशियो इज -2/3 पे पावर n-1 ओके। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या होगा 1/2। यही होगा, तो यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, दिस इज आंसर। दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन बनने को मिलेगा आपको यहाँ पे, जो कहेगा आपको कि भाई साहब, जैसे आपको एपी में क्या करता था, nth टर्म दे देता था और आपको एपी फॉर्म कराने के लिए बोलता था, वैसे यहाँ पे एक nth टर्म दे देगा कि भाई हमारे पास ना Tn इक्वल्स टू जो है वो है हमारा 2 × 3 पे पावर n, राइट, फॉर ऑल n जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू n। आप जानते हो n क्या होता है, n होता है हमारा नेचुरल नंबर, n होता है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपने तो सेट्स पढ़ाई होगा, सेट्स रिलेशन फंक्शन, तो 1 2 3 4 होता है नेचुरल नंबर। तो n की जगह पर हम लोग 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में दैट फाइंड फर्स्ट टर्म। सबसे पहले क्या आप फर्स्ट टर्म फाइंड कर दो, और क्या ही करोगे मेरे लिए, फर्स्ट टर्म फाइंड करो एंड कॉमन रेशियो फाइंड कर दो। इतना कर देने के बाद आप मेरा और एक काम कर दो कि आप ना ऑल्सो राइट जीपी ओके। ये जो Tn दिया हुआ है जिस जीपी के लिए, वो जीपी में बना के दिखा दो, और कुछ मत करो, तुम इतना ही कर दो ओके। तो आप क्या करोगे ना, वी हैव Tn इक्वल्स टू 2 × 3 पे पावर n। तो भाई साहब आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो लेट या फिर पुट n इक्वल्स टू 1, देन T1 इक्वल्स टू 2 × 3 पे पावर 1 इक्वल्स टू 6 ओके। आपको कॉमन रेशियो पूछा है, तो देखो कॉमन रेशियो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का भिन्न प्रकार का तरीका होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप T1 मिल गया है, T2 भी फाइंड कर सकते हो, और फिर T2/T1 कर दोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ठीक है, आप वो भी करके दिखा देता हूँ मैं, एक और तरीका बता दूँगा। लेट n इक्वल्स टू 2, देन T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2 पुट करना है आपको। n इक्वल्स टू जब 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 × 3 पे स्क्वायर, एंड दैट विल बी 2 × 9 एंड दैट विल बी 18। ठीक है, अगर आपको इतना बात समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और क्या करोगे, ठीक है। चलो, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, T2/T1, ठीक है। एंड T2 हमारे पास क्या है, T2 है हमारा 18 और T1 क्या है हमारा 6, तो हमें मिल जाएगा 3/1। ठीक है, इतना बात तो समझ आ गया। अब बोलोगे भैया आप तो बोले थे कि और तरीका बताओगे, ठीक है, एक और तरीका बता देते हैं, ठीक है। बट अगर आप यहाँ मतलब यहाँ तक में आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप यहाँ तक के लिए हो चुका है आपका काम, बट आप चाहते हो कि नहीं हम एक और तरीके से बनाएंगे, तो ठीक है बना दो। तो आपको मैंने बताया है कि R होता क्या है, R होता है K+1/Tk, राइट। तो भाई बता दो, यहाँ पे Tn हमें पता है, अगर हमें Tn+1 यानी उसके अगला वाला टर्म पता चल जाए तो काम बन जाएगा हमारा, बनेगा कि नहीं बनेगा। हियर Tn इक्वल्स टू 2 × 3 पे पावर n। तो बताओ Tn+1 क्या होगा, Tn+1 विल बी, देन Tn+1 विल बी 2 × 3n+1। भाई जब Tn यानी nth टर्म में 3 पे पावर n है तो क्या होगा,
टी एन प्लस वन, तो 3 पे पावर n प्लस वन हो जाएगा, 2 इंटू तो हो गई। समझ आएगी बात कि नहीं आएगा? ठीक है, तो आर क्या होता है? आर होता है अगला टर्म है पिछला टर्म, तो यहाँ पे टी एन अगला टर्म होगा या टी एन प्लस वन अगला टर्म होगा। तो ऑब्वियसली इतना तो तुम समझते हो भाई, आप समझदार बच्चे हो तभी तो मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो टी वन बाई टी एन हो जाएगा, टी एन प्लस वन बाई टी एन। ठीक है, बताओ टी एन प्लस वन कितना है? 2 इंटू थ्री एन प्लस वन बाई 2 इंटू थ्री पे पावर एन। ओके, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर आप ऊपर वाले को देखो 3 पे पावर एन इंटू थ्री तो लिख सकते हो। बताओ भाई, नहीं का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो बेस को सेपरेट तो कर सकते हैं। एंड नीचे में क्या है? 3 पे पावर एन। देखो ये कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 3 पे पावर एन। तो आप ये वाला प्रोसेस भी कर सकते हो, आप ये वाला भी प्रोसेस कर सकते हो। अब बोलोगे ठीक है ये काम तो कर लिए हम लोग, आप इसका जीपी फॉर्म करा के दिखा दो। इतना पार्ट तो हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप जीपी में फॉर्म करा के दिखा दो। तो हमें पता है कि टी एन जो है दैट इज 2 इंटू थ्री पे पावर एन है, और एन हमारा बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, यानी कि एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, समझो। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या पुट करेंगे? पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, समझाए कहाँ तक? n तक। देन t1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई? 2 इंटू थ्री पे पावर वन इज इक्वल्स टू 6। t2 क्या मिलेगा? 2 इंटू थ्री का स्क्वायर, दैट विल बी व्हाट? 2 इंटू नाइन इज इक्वल्स टू 18। अगला t3 क्या मिलेगा? 2 इंटू थ्री पे क्यूब इज इक्वल्स टू 2 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 54। टी पे पावर 4 क्या मिलेगा? 2 इंटू थ्री पे पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 81 इज इक्वल्स टू 262। ना गलत कर दिया, 162। अरे भैया क्या करते हो? 162। ठीक है, अब बताओ ऐसे करके क्या टी एन नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? टी एन तो हमें गिवन है 2 इंटू थ्री पे पावर एन। कोई दिक्कत है? नहीं ना भैया, चलो होगा ना। चलो, तो ऐसे में हमारा जीपी जो है वो क्या बन गया? जीपी बन गया क्या? जीपी इक्वल्स टू बन गया 6 18 54 162 डॉट 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 एन टर्म इज 2 इंटू थ्री पे पावर एन। बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे का वीडियो मिले। इसमें आपको पूरा जीपी का पूरा सीरीज मिलेगा, जीपी का पूरा चैप्टर को समझाया जाएगा, राइट। एंड देन आप आर एस अग्रवाल को रेफरेंस बुक मान सकते हो। ठीक है, आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हो। आर एस अग्रवाल के आप आर डी शर्मा भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी आपको बताया जाए, आर डी शर्मा के भी चैप्टर्स को आपको समझाया जाए, तो आप कमेंट कर दो मुझे इस वीडियो में। ठीक है, आपको आर डी शर्मा का भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लास दे दिया जाएगा, और उसके भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि उसका एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लेन किया जाए, क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन किया जाए, देन मैं उसका भी एक वीडियो से शुरू कर दूंगा। ठीक है, सो डू कमेंट दैट व्हाट यू रिक्वायर, राइट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, राइट। दिक्कत है बताइए, दिक्कत हो तो आप कमेंट करो। ठीक है, आप अगर आप चाहते हो, अगर आप इस चैप्टर के रिगार्डिंग इस एक्सरसाइज को, जैसे आप आर एस अग्रवाल को सॉल्व करोगे, आर एस अग्रवाल में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर फंस जाते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप हमारा क्या है? टेलीग्राम ग्रुप इज लर्नर्स क्राउड। ठीक है,
लर्नर्स क्राउड सर्च करोगे, मेरा ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे। इस क्लास का PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देन लाइक कर दोगे, लाइक कर दो मेरी वीडियो को, राइट। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी इस लेसन को पढ़ पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी।